मॉर्निंग स्टूडेंट। भारतीय समाज और शिक्षा में हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कि भारतीय संविधान कैसा है। कल हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं की थी। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान का स्वरूप, कि संविधान का स्वरूप कैसा है। हमारा संविधान जो है सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, भारत का संविधान। तो हर संविधान, हर देश के संविधान की अपनी एक विशेषताएं होती है, और हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सब क्या है, लिखित और बड़ा संविधान। सबसे बड़ा संविधान है, सारे देशों में सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है, और लिखित है, जिसकी को ऑन पेपर हम पढ़ सकते हैं। बाकी देशों के संविधान लिखित नहीं है, सिर्फ उनके नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को वो मानते हैं, परंतु हमारे लिखित में काम होता है। जब लिखित में कोई काम होता है तो वो उसके प्रमाण तथ्य जो होते हैं वो प्रूफ होता है। तो लिखित और संविधान होने के कारण हमारा संविधान क्या है, सबसे बड़ा है। तो इसकी पहला स्वरूप जो है, पहला है लिखित एवं कठोर संविधान। पहली विशेषता है लिखित, क्योंकि यह संघात्मक शासन इकाई है। यहाँ पे हर व्यक्ति के लिए एक नियम है। ठीक है, अलग अलग नियमों का निर्धारण संविधान में नहीं किया गया। एक भारत का यदि नागरिक है तो हर नागरिक के लिए सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। तो जो भी संविधान में अधिकार दिए गए हैं वो उनको एक नागरिक अपनाता है और एक स्वतंत्रता से जीवन व्यतीत करता है। तो लिखित तो है ही, क्योंकि उसकी प्रतिलिपि है, वो संविधान लिखा गया है। और कठोर है, कठोरता उसके अंदर जो नियमों का सम्मिलित किया गया है, उन नियमों का को कठोरता से उसमें अपनाया जाता है। मतलब उसको अपनाने में किसी प्रकार की कोई जो है कोताही नहीं की जाती, या किसी की प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। दूसरा है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा, सबको समान शक्तियां दी गई हैं। तीसरा है संविधान में सर्वोच्चता। संविधान में सर्वोच्चता। चौथा है प्रभुत्व शक्ति। प्रभुत्व शक्ति। प्रभुत्व शक्ति। पांचवा है एक हरी नागरिकता। एक हरी नागरिकता। नेक्स्ट है शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। और नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, और इसके बाद है राज्य की आर्थिक दृष्टि से केंद्र पर निर्भर। राज्य आर्थिक दृष्टि से राज्य पर निर्भर। ठीक है, ये
भारतीय संविधान का जो स्वरूप है उसमें ये बात बताई गई है कि भारत का संविधान लिखित और कठोर है। मतलब लिखित है और उसमें जो नियम निर्धारण किया है उसका कठोरता से पालन किया जाता है। उसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं रहती। शक्तियों का बंटवारा, हर व्यक्ति को राज्य की शक्ति और केंद्र की शक्तियों को बांटा गया है। जो राज्य सरकार के पास शक्तियां दी गई हैं वो केंद्र के पास नहीं है, केंद्र उसके पास जो शक्तियां वो राज्य के पास नहीं है। तो मतलब शक्तियों का निर्धारण किया गया है। ठीक है। तीसरा है शक्तिशाली केंद्र की स्थापना। एक केंद्र शासित प्रदेशों को शक्तिशाली के रूप में स्थापित करने की बात उसमें संविधान में की गई है। नेक्स्ट है संविधान में सर्वोच्चता। संविधान में हर व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई, यदि वो भारत का नागरिक है तो उसके साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून, जिसके आधार पर इसमें जो हमारा कानून है वो सर्वोच्च है। इसमें ये सर्वोच्च राज्यों में हाई कोर्ट होती है और केंद्र में सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे देता है उसके बाद में वो अंतिम निर्णय होता है, उसके बाद कोई निर्णय नहीं होता। तो कानून का प्रावधान भी इसमें बहुत कठोरता के साथ में निभाया गया है। अब है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन मतलब कभी जब आपातकाल लग जाता है या विकट परिस्थितियां आ जाती है तो आपातकाल लगाया जाता है। और आपातकाल के अंदर जो नियमों का निर्धारण संविधान में किया गया है उस समय वो कानून उसको मानना पड़ता है। आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, जो आपातकालीन परिस्थितियों में बहुत से अधिकारों को जो है सीमित कर देता है या उसमें उस समय में उसको मतलब सीमाओं में बांध देता है। आपातकालीन में जो है संकट काल में भारत का संघात्मक शासन जो होता है ना वो समाप्त हो जाता है और एकल संविधानात्मक ले जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जो धाराएं लगाई दी जाती है, जैसे अभी 144 धारा लग रही है महामारी के समय में, तो ये आपातकालीन स्थिति के कारण लग रही है। तो उसमें क्या है कि 4 व्यक्ति एक साथ मिलके एक खड़े होकर बातें नहीं कर सकते। बाकी हम हमेशा कर सकते हैं, हमारे पास स्वतंत्रता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलके एक गुट बना लेते हैं, हम उसमें कुछ भी कर सकते हैं। पर अभी आपातकालीन लग रहा है क्योंकि महामारी, वैश्विक महामारी फैल रही है, तो आपातकालीन स्थिति में हम 4 व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते क्योंकि महामारी और अधिक ज़्यादा फैल जाएगी, इसलिए आप ये धारा लगाई गई है। प्रभुत्व शक्ति, हर राज्य की प्रभुत्व शक्ति अपनी होती है और केंद्र की अपनी होती है। राज्य का में राज्यपाल होता है और केंद्र में राष्ट्रपति होता है। तो जो भी प्रभुत्व इन शक्तियां हैं वो इनको दी गई है और इन शक्तियों को वो स्वयं जो है उनका उपयोग करता है। ठीक है, उन शक्तियों का उपयोग करके वो जो है हर व्यक्ति के साथ उसका व्यवहार उस वैसा ही होता है। इकहरी नागरिकता मतलब राज्य में का हो चाहे केंद्र का हो, कहीं भी रह रहा हो, गांव में रह रहा हो चाहे शहर में रह रहा हो, यदि उसने अपनी भारत में नागरिकता ले ली तो वो पूरे भारत में वही नागरिकता उसकी कहलाएगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आज हम गांव में रह रहे हैं तो गांव की नागरिकता, बाद में शहर में जा रहे तो शहर की, या केंद्र में जा रहे तो शहर, ऐसा नहीं। नागरिकता एक ही बार एक ही व्यक्ति को मिलती है और वो हमेशा उसकी चलती है। जैसे हम आधार कार्ड है तो आधार कार्ड हमारा सभी जगह चलता है। आर्थिक दृष्टि से राज्य जो केंद्र पर निर्भर है, क्योंकि सबसे पहले केंद्र में हर नियम बनते हैं। केंद्र सरकार में जो है राज्यों को हर व्यवस्था से अवगत कराती है। तो वित्त में भी क्या है, राज्य केंद्र पर निर्भर है। केंद्र से पैसे जो आता है उसके बाद में केंद्र सरकार उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके राज्यों की स्थिति के आधार पर किसी को कम किसी को ज़्यादा, जहाँ जिसका उपयोग ज़्यादा होता है उसको देते। जैसे अभी वर्तमान में जो महामारी चल रही है उसमें आप देख रहे हो केंद्र सरकार वैक्सीनेशन करा रही है, ऑक्सीजन की अभी बहुत कमी हो रही है, तो वो अपने स्टेट की स्थिति को देखकर उनको वितरण कर रही है। क्योंकि ये महामारी भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और इस जनसंख्या में जब वो बहुत ज़्यादा फैल गया तो स्थिति अनकंट्रोल हो रही है। अनकंट्रोल होने के कारण वो स्थिति को देखकर उसका वितरण किया जाता है। इस प्रकार से संविधान का जो स्वरूप है हमारा बहुत ही
अच्छा है। हर व्यक्ति के लिए सब में जो है नियमों का निर्धारण एक जैसा है और भारतीय संविधान सबसे बड़ा और लिखित और कठोर संविधान माना गया है। गृह कार्य में लिखो संविधान भारतीय संविधान का स्वरूप बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलिए। ओके, थैंक यू।